हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो इसका जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होगा वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अभ्यास का। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है खाली जगहों को आपको भरना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर क है तमिल के बड़े भूस्वामी को खाली स्थान कहते थे। तमिल के बड़े भूस्वामी को बेलल्ला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः खाली स्थान द्वारा खेती की जाती थी। तो किसके द्वारा? तो दास और मजदूरों के द्वारा की जाती थी। क्वेश्चन ग है तमिल में हलवाई को खाली स्थान कहा जाता है। तमिल में हलवाई को क्या कहा जाता है? तो उनवाड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर घ है अधिकांश गृहपति खाली स्थान भूस्वामी होते थे। किसके? तो स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम भोजकों का काम बताओ। जो ग्राम भोजको थे उसका काम बताना है। वे शक्तिशाली क्यों थे वो भी बताना है। तो ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इसके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गांव तथा शहरों दोनों में ही रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। तो गांव और शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों में पहला है बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव और शहर दोनों जगहों पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है सही जवाब को आपको ढूंढना है। तो आइए देख लेते हैं। क है वलय कूप का उपयोग क्यों होता था? ऑप्शन ए है नहाने के लिए, बी है कपड़े धोने के लिए, सी है सिंचाई के लिए, डी है जल निकासन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल निकासन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या हो जाएगा? ऑप्शन है चांदी के, सोना के, टीन के, हाथी दांत के बने होते थे। किसके? तो चांदी के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है गाँव, बी है, दूसरा है पतन, तीसरा है धार्मिक केंद्र, चौथा है जंगल क्षेत्र था। तो किस लिए महत्वपूर्ण था? तो धार्मिक केंद्र के लिए। क्वेश्चन नंबर घ है श्रेणी शासकों, शिल्पकारों, कृषकों, पशुपालकों का संघ होता था। किसका? तो शिल्पकारों का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है आइए देख लेते हैं। पृष्ठ पर दिखाए गए लोहे का औजार में कौन सी खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे? तो आइए देख लेते हैं कौन से खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे और अन्य किस काम में आते होंगे। ये कुछ औजार है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी औजार है और ये भी औजार है। तो यह औजार खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार कुल्हाड़ी का हंसिया थे। किसी वस्तु को बिना छुए हुए पकड़ने के लिए सरसे का उपयोग किया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या आती है आइए देख लेते हैं। अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिसके बारे में तुमने पढ़ा है। तुम्हें क्या समानता और अंतर दिखलाई दिए हैं? तो हमारे शहर में जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। इसी तरह की जल निकास व्यवस्था को हमारे पढ़े गए शहरों में अपनाया गया था। ये दोनों व्यवस्थाओं अनेक प्रकार से समान थे, लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं में केवल एक ही अंतर था कि हमारी व्यवस्था आधुनिक है जबकि वह व्यवस्था प्राचीन थी। प्राचीन जल निकास व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फेंस का प्रयोग किया जाता था जो लंबे समय तक काम नहीं कर सकते थे, लेकिन आज की व्यवस्था मजबूत चीज़ों से तैयार की गई है तथा लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा तो कुछ वाक्यों में उनका वर्णन करो। संकेत, उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, किस तरह से औजारों का प्रयोग करते हैं, तैयार माल का क्या करता है इत्यादि। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। मैंने बढ़ई शिल्पकारों को काम करते हुए देखा। वह लकड़ी के रूप में कच्चा टिम्बर मार्केट से खरीदता है। टिम्बर मार्केट में लकड़ी वनों से काट कर लाई जाती है। वह कई प्रकार के औजारों जैसे कि लकड़ी से घिसने वाला रद्दा, लकड़ी के काटने वाली आरी, छेद करने वाला हथौड़ी का प्रयोग करता है। तैयार माल के रूप में वो मेज, कुर्सी, पलंग, दीवार इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने शहर या गांव के लोगों के लिए कार्यों की एक सूची बनाओ। मथुरा में किए जाने वाले कार्यों से कितने समान और कितने भिन्न हैं? मैं शहरों के परिवारों में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए काम करते हुए देखता हूँ। स्त्री और पुरुष दोनों दफ्तरों और अन्य स्थानों पर काम करते हैं। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था।
तथा वह एक धार्मिक केंद्र था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं।